बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। ठीक है। एक चीज़ करिएगा कि प्लीज़ आप रिप्लाई दे दीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, ओके। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था ओम्स लॉ, और हमने देखा था क्या चीज़ देखा था? हमने देखा था किरचॉफ्स लॉज, दोनों ही देख लिया था, लूप लॉ और क्या है, जंक्शन लॉ। ठीक है, तो आज जो हम देखते हैं ना, वो देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों ही। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं, अच्छा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें हम सबसे पहले ना बैलेंस्ड देख लेते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए देख लेते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए। देखिएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए और बी। तो देखिए, ये हो गया R1, ये मान लीजिए हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, और ये हो गया बेटा हमारा R5। ये मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं D। तो ध्यान दीजिएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जब हमारा R1 बाई R2 हो और क्या हो, R3 बाई R4 हो, तो इस केस में दिस इम्प्लाई दैट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D होता है। देखिए, ये और ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम, और इन दोनों का पोटेंशियल सेम होने की वजह से क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल सेम होने की वजह से क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस काम का नहीं होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में व्हाट, आर। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारा, 0। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हमारा सेम होता है, जिसकी वजह से ये काम का नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर आप देखोगे ये काम का नहीं है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये आपस में सीरीज में, ये आपस में सीरीज में हो गए, है ना। यानी कहानी कुछ ऐसे हो जाती है, ये कहानी कुछ ऐसे हो जाती है। देखिए, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ये हो गया C, ये D, ये AB, है ना। तो जो हमारा इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, ये आपस में सीरीज में, आपस में सीरीज में, और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो जो R इक्विवेलेंट होगा ना, R इक्विवेलेंट, तो हम कैसे निकालेंगे R इक्विवेलेंट, मैं इधर लिखता हूँ, देखिएगा, सीरीज का तो मैं लिख दूंगा R1 प्लस R2, और नीचे हो जाएगा R3 प्लस R4, और पैरेलल के लिए क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट ये लिखेंगे ऐसे, 1/R1 प्लस 1/R2, और ये हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट आपका आ जाता है R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस में क्या लिखोगे, R4, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, सम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस में R4। दिस इज योर R इक्विवेलेंट, दिस इज योर व्हाट, R इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको, है ना। तो दिस इज R इक्विवेलेंट, है ना, ये आ गया। अब है ना, इस चीज़ को देखो और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं बेटा, कैसे, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, यानी ध्यान देना, यानी ध्यान देना, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ये काम का नहीं है, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो भी ये काम का नहीं है। क्लियर है।
R1/R3 इक्वल टू R2/R4, तो ये काम का नहीं है ना, क्लियर है। या उल्टा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 × R4, ये किसी भी फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है ना। यानी ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूँ कि देखो R1 × R4, दिस इंटू दिस, तो ये काम का नहीं है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है भाई, है ना। चलिए इसका एक और फॉर्मेट ये है बेटा, एक और फॉर्मेट ये होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्मेट देख लेते हैं। ये मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 और ये R4। एक फॉर्मेट ये भी है, देखिएगा एक फॉर्मेट ये भी है, एक फॉर्मेट ये भी है बेटा, समझ रहे हो। ये एक फॉर्मेट आपका हो गया, है ना। तो इस केस में भी अगर दिस है, दिस बाई दिस है, तो ये कोई काम का नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी होता है दिस बाई दिस, या दिस बाई दिस, तो ये काम का नहीं है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। तो ये भी एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भी दिए होते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, नोट कर लेना तो आप, है ना, चैट में लिख भी देना बेटा प्लीज़। ठीक है, हो गया नोट। आइए ये कीजिए। चलिए हो गया, आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दूं मैं ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, और ये हो गया मान लीजिए 4 ओम, है ना, और ये हो गया हमारा 2 ओम, ठीक है। और ये हो गया 6 ओम, या ये हो गया हमारा 6 ओम नहीं, 2 ओम मान लो, अच्छा चलो 2 ओम, हाँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट बताइए तो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कीजिए तो फटाफट।
देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, इसमें बच्चा ना एक मिस्टेक करता है, और उस मिस्टेक को समझिएगा। आपने देखा होगा कि दिस बाई दिस, आपने क्या देखा होगा, देखना इधर, आपने क्या देखा होगा बेटा कि आपने सिंपली देखा होगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो आपने इसको गायब कर दिया होगा। तो ये गलत है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ध्यान रखिए, ये नहीं है। इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन में अंतर देखिए। देखिए जिसके अबाउट हम इक्विवेलेंट पूछे हैं ना, तो ये जो कनेक्टेड है ना, बाकी के दोनों पॉइंट्स के अबाउट कनेक्टेड है। यानी यहाँ पे बेटा ये देखो इसी पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, और मैंने पूछा भी इसी पॉइंट के अबाउट है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, ये सिंपल है कि ये आपस में सीरीज में, ये आपस में सीरीज में, और ये आपस में तीनों पैरेलल में है। क्लियर है? यानी ये गलत है, ध्यान रखिएगा, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो ये गलत है ना? तो ये यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपल है। देखो तो ये आपस में सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा 6 ओम, और इनका इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा 3 ओम, और आपस में क्या होंगे पैरेलल, तो हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो ये कितना आ गया हमारा 1/r इक्विवेलेंट, ये हो गया, एलसीएम ले लो इनका, तो 632, तो क्या करें 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 2 ऐसे ही रखो, तो 2 1 जा 2, 1 1, कितना हुआ 3 2 जा 6, तो 6 कितना होगा 1 3 2, तो कितना हो गया 6/6, कितना आ गया आर इक्विवेलेंट 1 ओम। तो दिस इज योर है ना आंसर। बेटा ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? एक बार आप लिख दोगे क्या कि हाँ सर क्लियर है, एक बार लिख दोगे बेटा क्लियर है, एक बार लिख दोगे? एनीवन? चलिए ओके, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने ऐसा क्वेश्चन दे दिया बेटा, टू ओम 1 ओम 4 ओम 2 ओम, और ये इधर कनेक्टेड है मान लीजिए 6 ओम, ये ए बी, ये हो गया सी, ये डी। तो आपसे पहला पूछा जा रहा है आर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट बताइए, और दूसरा पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बी ए माइनस बी सी। चलिए कीजिए। देखो मैंने पहले ही बोला बेटा कि लर्निंग जो है 2 वे प्रोसेस है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वहाँ ट्राई करोगे तो ही सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे, ये ध्यान रखना है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वहाँ करोगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बात बनने वाली नहीं है। तो कीजिए। ये एसओ एसी शालीमार बाग, बच्चे इधर ध्यान रखो। करो तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो।
चलिए हो गया क्या? आइए देखते हैं बेटा, देखना देखना बेटा कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा ना आप, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए दिस बाई दिस कीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बात बन जाएगी 2/4 इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो यहाँ बात बन जाएगी, तो ये काम का नहीं है। देखिए तो ये आपस में कैसे होगा, सीरीज में, ये आपस में कैसे होगा, सीरीज हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा ए बी के अबाउट, ए बी के अबाउट कितना होगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आपस में 3 और ये कितना हो गया हमारा 6। तो आप निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, आर ए बी 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, है ना, ये सॉल्व कीजिएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये 1 यानी 3/6, यानी आर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट जो आएगा ना वो आएगा हमारा कितना 2 ओम, करेक्ट, ये आएगा भाई, है ना, ये आएगा। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। अब मैंने पूछा बी ए माइनस बी सी पूछा हुआ है, और यहाँ पे एक चीज़ जो है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे देना था, यानी ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये 20 वोल्ट है ऐसे, तो ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था हमें, ठीक है। मान लीजिए ए बी के अबाउट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, तो ए और सी के बीच हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इजी हो गया है, इसको ना रीड्रॉ कर लेते हैं हम। तो रीड्रॉ करेंगे ना तो देखो ऐसे होगा, थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 20 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम, ये 2 ओम, है ना, 2 ओम 1 ओम 4 ओम 2 ओम, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जैसे इनका इक्विवेलेंट कितना आया है, 2 ओम आया है, इनका इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम आया है। मतलब अगर मैं बात करूँ, इसको एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, रुको थोड़ा और बढ़िया आपके लिए हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया 2 ओम, और ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये कितना हो गया 6 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट कितना हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया 20 वोल्ट है, तो ये हो गया हमारा 2 ओम, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखो तो यही तो हमने निकाला था, इससे करंट कितना जाएगा आई, तो जो आई जाएगा वो आ जाएगा आपका, आई हो जाएगा 20/2 यानी 10 एम्पियर। 2 ओम है, अब ये डिवाइड हो गया 3 और 6 में, 3 और 6 में, तो जैसे यहाँ से कितना हमारा गया 2 एम्पियर, नहीं 10 एम्पियर, यहाँ से गया 10 एम्पियर, देखिए तो ये गया 10 एम्पियर, इसमें करंट गया हमारा I1, इसमें करंट गया हमारा क्या चीज़ I2। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है ना वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा। तो करंट I1 निकाल सकते हैं, तो I1 कितना होगा हमारा 20/3 एम्पियर, तो I2 कितना होगा हमारा 20/6 एम्पियर बेटा, है ना। अब आते हैं थोड़ा पीछे, यानी इसमें करंट जा रहा है बेटा I1, इसमें करंट जा रहा है I2, ये पॉइंट था हमारा A, यहाँ पॉइंट था हमारा C, देखिए ध्यान से A और C। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो कैसे निकालोगे, करंट ऐसे ही जा रहा है तो ये हायर ये लोअर, तो बी ए माइनस बी सी कितना हो जाएगा 2 इंटू I1, यानी हमारे पास जो करंट है बी ए माइनस बी सी ये हो जाएगा 2 इंटू I1। तो I1 हमारा कितना निकाला हमने, I1 निकाला था 20/3, तो ये हो जाएगा 40/3 वोल्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेटा, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो पुत्र, क्लियर है, बता दीजिएगा। चलिए आइए, है ना, आइए देखते हैं बेटा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिएगा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का बहुत फेवरेट टॉपिक है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज
अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, देखना ये क्या होता है, दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ पर होता नहीं है। अब देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे ना आपका गैल्वेनोमीटर काम करता है बेटा, इसी प्रिंसिपल पे ध्यान रखिएगा, है ना। देखिएगा कैसे, ये आर है, मान लीजिए 2r है, तो लिख दिया 2r और लिख दिया r, ठीक है, और ये मान लीजिए 3r है। देखिए ध्यान से ज़रा, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? देखिए ध्यान से, तो नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है? जैसे r/2r इज़ नॉट इक्वल टू 2r/r, कहीं से भी इक्वल नहीं है, कहीं से भी इक्वल नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, ये कहीं से भी इक्वल नहीं है। r/2r इज़ नॉट इक्वल टू 2r/r, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है पर है नहीं। और इसमें पूछा जाता है इक्विवेलेंट बताइए, ये मान लीजिए a मान लिया, ये b मान लिया, तो इक्विवेलेंट बताइए ए बी के अबाउट, आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट बताइए, फिर क्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीके से। देखिए समझिएगा, जब हम आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं ना, थोड़ा सा हम जा रहे हैं यहाँ पे डेप्थ में, जब हम आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं ना भाई, कैसे निकालना होता है, मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, चाहे वो सीरीज हो, पैरेलल हो, चाहे मिक्स हो, कुछ भी हो। तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स बना लिया हमने ये बॉक्स बना लिया, इसमें चाहे जो है हमने किसी भी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस रख दिया, सीरीज, पैरेलल, मिक्स, चाहे जैसे भी इच्छा हो आप रख दीजिए, और हमसे पूछा जाएगा कि इसके अबाउट इक्विवेलेंट बताइए। मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, इसके अबाउट इक्विवेलेंट बताइए। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, है ना। ये हमारा मान लीजिए बॉक्स हो गया जिसमें हमने रेजिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस रखा हुआ है, और उन्हीं रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये कनेक्ट किया, सपोज कीजिए कि ये बैटरी जो है कितना करंट सप्लाई कर रहा है आपका, ये करंट सप्लाई कर रहा है I, करंट सप्लाई कितना कर रहा है I, है ना। मैंने बैटरी जब हम कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कितना करंट पास हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी से करंट कितना पास हो रहा है I, है ना। तो बेसिकली आपको ओम्स लॉ यूज करना है, आपको लूप लॉ यूज करना है, आपको जंक्शन लॉ, जो लॉ आप यूज करना है कीजिए, बस आपको ये काम करना है, V/I का रेशियो निकालना है, और यही रेशियो आपका आर इक्विवेलेंट होगा। ध्यान रखिएगा, हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और बैटरी से सपोज कीजिए करंट फ्लो कर I, हम मानेंगे करंट भी हम ही मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो V/I इज वॉट, आर इक्विवेलेंट, V/I इज वॉट, आर इक्विवेलेंट। यही तरीका आपको यूज करना होता है बेटा, और ये किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। आप सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो याद किया हो ना, वो इसी मेथड से आता है बेटा, है ना। चलिए ओके, तो आइए देखते हैं भाई कैसे करेंगे, चलिए, है ना। तो देखते हैं इसको, चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, एक और खूबसूरती है इसमें, सिमेट्री है। जैसे इधर से अगर करंट आई गया ना, इधर से करंट अगर आई गया, तो अगर इधर से करंट I1 गया ना, तो इधर से निकलेगा भी I1। देखो ना, आप इधर से इनपुट कर लो या इधर से इनपुट, एक जैसा है, तो जो इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट जाएगा, एक जैसा है बिल्कुल, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। मान लीजिए एक बैटरी कनेक्ट कर लिया, जिससे यहाँ पोटेंशियल V हो गया, यहाँ 0 हो गया, मतलब ऐसे बैटरी हमने कनेक्ट किया, ये V हो गया और क्या हो गया 0, और करंट कितना जा रहा है I। तो अगर इससे करंट गया I1, तो देखना इससे बाहर भी निकलेगा I1, सिमेट्री। अगर इससे करंट गया क्या चीज़ I2, तो इससे निकलेगा भी कितना I2, तभी तो यहाँ जुड़ के क्या बन जाएगा I1 + I2, जो I के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ I गया तो डिवाइड हो I1 I2 में, तो यहाँ भी ऐड होकर I के बराबर होगा।
तो इधर से कितना करंट गया, जंक्शन लॉ यूज कीजिए, इधर I1 गया, इधर I2 गया, तो इधर से कितना गया I1 माइनस का I2। बस काम खत्म, पैसा हजम। कल मैंने आपको चलना सिखाया था, आपको याद हो तो, कल मैंने आपको चलना सिखाया था बेटा, अगर आपको याद हो तो बस वही यूज कर लेना है दोस्त, वही यूज कर लेना है। चलो देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस। अब एक काम करो, आप ए से चलो ऐसे, ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं सी, ये डी, तो ए से सी जाओ, सी से कहाँ जाओ, बी जाओ, ए से सी, सी से बी, एक पाथ ये हो गया, और दूसरा पाथ ए से सी जाओ, सी से डी जाओ, और डी से बी जाओ। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व किया जाए। यार एक काम छोटा सा कर सकते हैं हम, इसको ना I2 को ना हम I2 को जो है, I2 बेसिकली है किसके बराबर, I माइनस I1, तो I2 की जगह हम यही लिखेंगे I माइनस का I1, थोड़ा सा आराम पहले से मिल जाएगा हमें। यानी ये कितना हो गया, फिर ये कितना हो गया हमारा, इसमें करंट कितना हो गया हमारा, तो इसमें जो करंट होगा ना वो कितना हो जाएगा, I1 में से इसको घटाओ I माइनस I1, तो ये हो जाएगा, इससे करंट आ जाएगा हमारा ट्वाइस I1 माइनस का I। थोड़ा पहले ही आसान हो गया, यही जंक्शन लॉ यूज कर लिया, I1 इधर I2, तो I2 किसके ऊपर I माइनस I1, तो A से हम C जाते हैं, C से B, और A से C जाते हैं, फिर D, फिर कहाँ जाते हैं B। तो आइए हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं बेटा, A से जाएंगे हम C, और C से कहाँ जाएंगे हम B। तो मैं लिख सकता हूँ ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, भी माइनस का, देखिए तो प्लस से माइनस जाएगा तो माइनस माइनस I1 R है ना, और इधर देखिए इधर क्या होगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या लिखेंगे ट्वाइस R, प्लस से माइनस जाएंगे तो घटेगा ट्वाइस R इंटू I माइनस I1, ट्वाइस R I माइनस का I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी है ना, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू माइनस I1 R माइनस ट्वाइस R I प्लस ट्वाइस R I1 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, माइनस ट्वाइस R I, ठीक है, प्लस R I1 इज इक्वल टू वर्ड 0। ये इक्वेशन 1। तो काम करते हैं, यहाँ से I1 निकाल ही लेते हैं, I1 कितना होगा, V ये इधर लेके जाओ तो ट्वाइस R I माइनस का V अपॉन में R, यानी ये हो जाएगा R से डिवाइड कर देते हैं ना, ट्वाइस I माइनस का V बाई R। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। क्यों I1 निकाला, क्योंकि दूसरे वाले में I1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो I और V के टर्म्स में आंसर आएगा। अब आते हैं पाथ हमारा कौन सा सेलेक्ट करते हैं भाई, पाथ हमारा हो गया A से C, C से फिर आ जाते हैं D, और D से जाते हैं B। तो देखना बेटा यहाँ का पोटेंशियल फिर कितना हो गया V, फिर प्लस से माइनस जाएंगे तो घटाएंगे I1 R1, फिर प्लस से माइनस जाएंगे तो घटाएंगे कितना 3R ट्वाइस I1 माइनस I, फिर प्लस से माइनस जाएंगे तो घटाएंगे कितना I1 R, और B पे पहुँच जाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से V माइनस I1 R, है ना, I1 R ही है देखिए, फिर हो जाएगा हमारा माइनस का 3R ट्वाइस I1 माइनस I, और फिर हम क्या कर देंगे, माइनस का क्या लिख देंगे R इंटू नेक्स्ट कौन सा है देखिए, तो ये हो गया थ्राइस R ट्वाइस I1 माइनस R, और ये हो गया प्लस से माइनस तो हो गया माइनस, क्या होगा माइनस का I1 R, माइनस का I1 इंटू R, यह हमारा किसके बराबर आ जाएगा हमारा 0, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V माइनस का I1 R माइनस का 6 I1 R प्लस 3 IR माइनस का R इंटू I1 इज इक्वल टू वर्ड 0। तो ये कितना होगा V प्लस का 3 IR, और ये कितना होगा माइनस I1 R माइनस 6 माइनस 7 I1 R माइनस 8 I1 R। अब I1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो V प्लस 3 IR 8R, I1 की वैल्यू कितना है यहाँ से रखिए ट्वाइस I माइनस का V बाई R इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। देख रहे हो आप, थोड़ा कैलकुलेशन है कि नहीं, मैथ्स चल रहा है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन में माना जाता है ये। ठीक है, एक मैसेज आया हुआ है, बस देख लूँ आपका क्या कह रहे हो आप। ये आया है, यह है कि SOSE सिविल लाइन्स, सर प्लीज़ यूज डिफरेंट पेन कलर देन पर्पल।
ओके बेटा, नॉट विजिबल, श्योर बेटा, श्योर, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, v प्लस 3IR। अच्छा किए आपने बता दिया करो बेटा, कुछ भी हो तो वन साइडेड नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि पढ़ाई जो है बेटा टू साइडेड है ना, ये टू साइडेड प्रोसेस होता है, वन साइडेड कभी था ही नहीं, है ना। और लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस एंड बोरिंग प्रोसेस समटाइम्स, है ना। समटाइम्स आप थके हुए होते हो तो ऐसा लगता है क्या चल रहा है, ठीक है, बट दिस इज इट। 8 × 2 = 16 IR, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 8B इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, 8B, ये क्या हो गया 9B इक्वल टू कितना हो गया 13IR। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 9B, यानी V/I किसके बराबर होगा हमारा, V/I हो जाएगा 13R/9। दिस इज R इक्विवेलेंट, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, देख लो। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। एक बार मैसेज कर दोगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप मैसेज कर दोगे क्या, या कोई पार्ट में आपको दिक्कत आए तो मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन रखिएगा। रिपीट कर दोगे क्या, नहीं करोगे? नहीं करोगे, आओ चलो ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप खुद करो, थोड़ा सा आपको भी आइडिया लगे कैसे हुआ, फिर मैं दोबारा करूँगा, तो फिर अगर जहाँ गलती होगा आप फिगर आउट करोगे। चलिए मान लीजिए ये दे दिया मैंने 4 ओम 2 ओम, ठीक है, और ये हो गया हमारा 4 ओम, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया 1 ओम। बताइए ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट। इसके लिए मैं 3 मिनट देता हूँ, कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, कीजिए।
हो गया? एक बार बता दोगे क्या आप? बेटा सिविल लाइन वहाँ पे जो भी है एक बार आप बता देंगे हुआ या नहीं हुआ? या कोई भी बच्चा बता दे हो गया या नहीं हुआ, मतलब आप ट्राई कर लिए कि नहीं किए, होना नहीं होना अलग बात है, वो कोई बात नहीं है। हो गया हो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है। आप अभी सीख रहे हैं, बस ये हो कि जब आप सीखने के बाद आप पी वाई यूज करें तो आपसे होना चाहिए, है ना? कर रहे हो आप लोग? कुछ तो बता दो। हम्म। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, देख क्या कीजिएगा, अगेन एक बैटरी कनेक्ट कीजिएगा ऐसे, ये भी तो यहाँ का हो जाएगा भी, यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसे करंट कितना जाएगा, मान लीजिए I1, अच्छा इसे करंट मान लीजिए I, तो इसे I1 मान लिया, तो इसे कितना जाएगा I माइनस का 1, प्रोसेस बिल्कुल सेम बेटा। फिर इधर से कितना जाएगा I माइनस का I1, सिमेट्री है, जितना इधर से जा रहा है उतना ही बाहर इधर भी निकलेगा। फिर इसे भी कितना I1, तो इसे कितना आ गया हमारा, दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस I1 माइनस का I, ट्वाइस I1 माइनस का, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, है ना? अच्छा आया तो आंसर है, देखते हैं बेटा, वेरी गुड, है ना? चलिए तो बस अब प्रोसेस शुरू कर देते हैं, प्रोसेस शुरू कर देते हैं भाई। देखिए ये हो गया प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस होगा प्लस माइनस, ये होगा प्लस माइनस, ये होगा प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो एक रास्ता ऐसे जाके ऐसे ये सी मार्क कर लेते हैं, ये डी, मतलब ए सी बी, और एक आ जाएगा ए सी डी बी। तो पहला रास्ता ए से जाएंगे बेटा हम, कहाँ जाएंगे सी, सी से कहाँ जाएंगे बेटा हम बी, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल कितना हो गया भी, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस होगा 4 इंटू I1, फिर प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या होगा माइनस ट्वाइस, क्या होगा I माइनस का I1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो होगा भी माइनस का 4I1 माइनस का ट्वाइस I प्लस में ट्वाइस I1 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या कितना आएगा भी माइनस का ट्वाइस I1 माइनस का 2I इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगेन I1 निकाल ही लेते हैं, I1 ये इधर लेके जाओ, ये इधर रहने दो, माइनस ट्वाइस I बाई 2, यानी हो जाएगा भी बाई 2 माइनस का I, ये इक्वेशन 1 मान लो। चलो अब आ जाओ, अब कैसे चलेंगे, ए से सी, सी से डी, डी से बी, तो हम चल लेते हैं भाई साहब, चल लेते हैं हम ए से सी, सी से डी और डी से बी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल हो गया भी, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस 4, क्या लिख देंगे I1, है ना, माइनस का 4I1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी इधर जा रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा 1 इंटू ट्वाइस I1 माइनस का I, ट्वाइस I1 माइनस का I, ट्वाइस I1 माइनस का I, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4I1, है ना, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 0, ठीक है। भी माइनस का 4I1 माइनस का ट्वाइस I1 माइनस I, और ये माइनस का 4I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, भी माइनस 4I1 हो जाएगा भी माइनस का 4I1 माइनस का ट्वाइस I1 प्लस का I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, नहीं
प्लस आई उधर भी है, -4i1 भी है, -4i1 भी है, -4i1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा v -6i1 प्लस आई माइनस का 4i1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जाएगा v माइनस का 10i1 प्लस आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा v प्लस आई इज इक्वल टू व्हाट 10i1, है ना। रख देते, इसे वैल्यू पुट कर देते हैं ना, v माइनस 10i1, i1 कितना हो गया हमारा, i1 कितना आया था यहाँ से, v बाई टू माइनस आई, v बाई टू माइनस का आई प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया v माइनस का 5v माइनस माइनस प्लस 10i प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया -4v प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4v इज इक्वल टू 11i, यानी v बाई आई कितना आ गया हमारा, v बाई आई हो जाएगा, ये आई 11/4, यही होगा आर इक्विवेलेंट बेटा। देख लो अपने मिस्टेक्स देख लो आप, या कहीं मेरे में कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो भी बता दो, है ना। तो 3 तो नहीं आएगा, सिविल लाइंस से रिप्लाई आया हुआ 3 तो नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, देखो तो बोलो फटाफट। चलो आ जाओ। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। मान लो कि कुछ ऐसा दे दिया गया हो, ये ऐसे वायर जोड़ दिए, ये 20 वोल्ट, इधर दे दिए हो मान लीजिए 4 ओम, इधर अगेन 2 ओम, और इधर 2 ओम, इधर 4 ओम, देखना ये। और आपसे पूछ रहे हैं कि इससे करंट कितना जाएगा, ये करंट कितना जाएगा मान लो, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, करंट थ्रू ब्रांच, करंट थ्रू ब्रांच पूछ रहे बेटा, करंट थ्रू ब्रांच, ब्रांच से करंट कितना जाएगा बताइए। इसको वायर लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा, करंट थ्रू वायर। बेटा 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो फटाफट।
चलिए, हो गया, हो गया बेटा। देखिए भाई कैसे कीजिएगा क्वेश्चन को, कैसे कीजिएगा। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से ना, तो ये 4 ओम और जो 2 ओम है ना, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इसमें पता है क्वेश्चन क्यों अच्छा है। बच्चों को लगता है सर ये तो वायर है, पोटेंशियल सेम है तो करंट जीरो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप देखिएगा जीरो नहीं जाएगा, ठीक है, जीरो नहीं जाएगा। अब बात आता है कि सर ये तो क्या गड़बड़ मामला फंसा रहे हो, अरे इसमें भी तो करंट जाएगा। तो आप ये वाला पार्ट ले लो टुकड़ा, तो क्या करंट जीरो जा रहा है, जबकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो जो वायर है ना, वायर में तो करंट जाएगा ही जाएगा भाई। हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाएंगे ना, वायर में थोड़े लगा देंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है। समझ गए। तो ये पॉइंट है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपस में पैरेलल है क्योंकि इस दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम है ना। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, थोड़ा ऐसे सही दिखेगा, या एक ही पॉइंट। ये हो गया 20 वोल्ट। तो ये कितना हमारा 4 ओम, ये कितना हो गया हमारा 2 ओम, ये कितना हुआ 2 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए तो ध्यान से, ये आपस में पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, निकाल लोगे आप, चाहे निकाल देता हूँ यार, फिर बोलोगे कि सर नहीं आया। 1/4 + 1/2, एलसीएम कितना होगा 4, तो 1 2 कितना आ गया ये 3/4। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका 4/3 ओम। सिमिलरली इसका भी इतना ही होगा 4/3 ओम, ये भी कितना होगा 4/3 ओम, ये भी 4/3 ओम, यानी ये ऐसा जाएगा कुछ। देखो ये 20 वोल्ट, 4/3 ओम, ये भी 4/3 ओम, ये भी, ठीक है। 4/3 ओम, 4/3 ओम, ये 20 वोल्ट, देख लो। तो करंट इससे कितना जाएगा, आई, ओम्स लॉ क्या कहता है, आई 20 अपॉन में इन दोनों का सम कितना हो गया 8/3, यानी 8/3 का मतलब हो गया 2.5 इंटू 3 यानी 7.5 एम्पियर। दिस इज 7.5 एम्पियर, ठीक है। तो 7.5 एम्पियर जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, तो करंट हमने पूरा निकाल लिया। अब जो 20 वोल्ट है ना, ये दोनों के क्रॉस ना आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। यानी इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, और इसके क्रॉस का भी 10 वोल्ट, इसके क्रॉस का भी 10 वोल्ट, है ना। तो इससे करंट कितना जाएगा, देखो तो 10/4 यानी 5/2 एम्पियर, और इससे कितना होगा I2 10/2, है ना, यानी ये हो जाएगा 5 एम्पियर। सिमिलरली इधर से कितना जाएगा हमारा 5 एम्पियर, इधर से कितना जाएगा 5/2 एम्पियर। यानी अब आइए, यानी ये देखो कितना गया इससे 5/2 एम्पियर, इससे कितना गया बेटा 5 एम्पियर। तो देखो ना, इसमें ज़्यादा जा रहा है, इसमें कम जा रहा है। तो यहाँ जंक्शन में लगाओगे तो इससे करंट तो आया होगा ना, मान लो ये करंट आई डैश है, हैं, तभी तो ये मिल के इसके बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5/2 + आई डैश इज इक्वल टू वॉट 5, यानी आई डैश इज इक्वल टू कितना होगा 5 - 5/2, यानी आई डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। क्लियर है भाई, देख लो एक बार, यस या नो बोल दो यार। चलो ठीक है, ठीक है।
देखो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो बढ़िया क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया नॉलेज मिले, समझ रहे हो, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट आप सीख पाओ। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। और आइए इधर, हाँ चलिए देखते हैं, एक ये भी है। मान लो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट बताइए। चलिए बताइए तो। चलिए हो गया, आगे आंसर आ गया। देखिए अगेन कैसे सोचेंगे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ए है, तो ये ए है तो देखिए ये भी ए है, क्योंकि वायर है सेम पोटेंशियल। ये बी है तो देखिए ये भी बी है, ये बी तो ये भी बी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इधर ए मार्क कर लेना था, इधर बी मार्क कर लेना होता है। ठीक है, ए बी के क्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दीजिए। बी ए के क्रॉस देखिए दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ से ऐसे, और फिर ए बी के क्रॉस एक कनेक्टेड देखिए, अब दिख जाएगा आपको आर 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 आर। तो ये आपस में सीरीज में और आपस में पैरेलल में, यानी अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/r/AB लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/r, यानी 1/r/AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r। तो ये कितना होगा 1 1 1, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 1 ये 2 और ये भी 2, कितना हो जाएगा 5/2r, यानी r/AB किसके बराबर हो गया हमारा 2r/5। ये आएगा, देख लीजिए।
समझ में आया? हाँ, कोई कमेंट वमेंट करके बताओगे जो पढ़ाए वो क्लियर है या नहीं है? हाँ बताइए। बोलिए बोलिए फटाफट। क्लियर है? क्लियर है बेटा, बताओ तो सही। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है फिर। देखो एक छोटी सी चीज़ मैं हर क्लास में बोलता हूँ, नोट कर लिए तो याद रहेगा, नोट कर लिए तो याद रहेगा, और प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ये ध्यान रखना। तो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।